नमस्ते, मैं समर और आप देख रहे हैं बी द क्रिएटर बॉन्साई गार्डनिंग, भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल सही तरीके से बॉन्साई सिखाने का। कैसे बनाए बॉन्साई वीडियो ट्यूटोरियल के इस श्रृंखला का पहला एपिसोड के अभूतपूर्व सफलता के बाद दूसरा एपिसोड के लिए मुझे अधिक जागरूकता के साथ काम करना पड़ रहा है। आपका विश्वास और प्यार को मैं किसी कारण खोना नहीं चाहता हूँ। पहला एपिसोड में मैं आपसे साझा किया था कि बॉन्साई के लिए पेड़ को कैसे तैयार करें, कैसे रूट बॉल पर काम करें, कैसे बॉन्साई ट्रेनिंग के समय सॉइल तैयार करें। इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मैं शेयर करूंगा आपके ट्रेनी बॉन्साई के ऊपर साल भर आप किस तरह से काम करेंगे, जिससे कि आप अपने मनपसंद आकार अपनी बॉन्साई में पा सके और साथ ही साथ आपके किए गए प्रश्न का उत्तर भी इसी एपिसोड में आपको मिलेगा। आप जिस पेड़ पर काम करते हुए मुझे देख रहे हैं, ये कामिनी के ही एक वैरायटी है। कॉमन कामिनी से इसका पत्तों के आकार छोटा होता है, फूल भी खिलते हैं। बहुत ही अच्छा बॉन्साई मटेरियल है। 2 साल हो गए इसे मैं नर्सरी से खरीदा था। ये एक सीधा उगने वाला छोटा सा पेड़ था। पहले 1 साल इसे मैं ग्रो होने दिया था, फिर इसका टांग चॉप किया था। यहाँ से मैं इसे कुछ इस तरह के कोमोनो बॉन्साई के आकार देना चाहता हूं और इसी दिशा में इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। कोमोनो एक जापानी शब्द है जिस बॉन्साई के हाइट 6 से लेकर 10 इंच के अंदर रहता है और जिसे एक ही हाथ से उठाया जा सकता है, उसे कोमोनो बॉन्साई कहा जाता है। प्लांट को कौन सा आकार आप देंगे, ये आपका प्लांट ही आपको बताएगा। बस आपको उसके साथ रिलेशन डेवलप करना होगा। नर्सरी प्लांट को जब आप ग्रो करते रहेंगे, तब आप उसे ऑब्जर्व भी करते रहिए। अलग अलग पेड़ के ग्रोथ पैटर्न अलग होते हैं। प्लांट को ऑब्जर्व करते हुए ये आपको समझ में आएगा और उससे सबसे अच्छा स्टाइल आप तभी दे सकते हैं। मनचाहा स्टाइल पेड़ को देने के लिए आप प्रूनिंग, वेयरिंग और ट्रैक्शन का सहारा ले सकते हैं। हार्डवुड को बेंड करने के लिए क्लैंपिंग एक अच्छा तरीका है, पर मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए प्रूनिंग ही सबसे अच्छा माध्यम है। यहाँ मैं आपको प्रूनिंग की सहायता से कैसे आप पेड़ को शेप देंगे यही दिखा रहा हूँ। वेयरिंग, ट्रैक्शन और क्लैंपिंग के बारे में जानकारी आने वाला एपिसोड में मैं देता रहूंगा। मैं किस तरह से प्रून कर रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पिछले साल जून के महीने में मैं इस पर दूसरा दफा काम किया था। दूसरे दफा काम खत्म करके मैं फिर से इसे ग्रो होने दिया। मॉनसून में जोरदार ग्रो होने के बाद फिर अक्टूबर में इस पर तीसरा दफा काम मैं किया था। कामिनी ट्रॉपिकल पेड़ में से है। इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होते हैं। ट्रॉपिकल पेड़ को साल में कम से कम 2 बार प्रूनिंग की जरूरत होते हैं। पहले दफा मैं इसका ट्रंक चॉप करने के बाद मुझे 2 पॉसिबल एक्सिस इस पर मिला था। इसमें से एक को मैं मेन एपेक्स बना रहा हूं और दूसरे का ग्रोथ मुझे यहाँ कंट्रोल करना है। ग्रोथ कंट्रोल के लिए प्रूनिंग छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी भी ट्रंक या ब्रांच के ग्रोथ प्रून करके आप धीमा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी ब्रांच या ट्रंक लाइन के ग्रोथ को तेज करने के लिए उसे प्रून बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेड़ के ट्रंक का थिकनेस ज्यादा पाने के लिए पेड़ को लंबा होने दीजिए। पेड़ जितना लंबा होगा, इसका ट्रंक भी उतना मोटा होगा और फिर आप उसे काट के छोटा कर दीजिए। हर बार प्रूनिंग के बाद आपको बहुत सारे नए सूट्स मिलता रहेगा। इसमें से जरूरतमंद सूट्स को छोड़ के
अनवांटेड शूट्स को आप प्रून कर दीजिए। ध्यान से देखिए, इस कामिनी को मैं लगभग 80% प्रून कर दिया हूँ। मैं अभी इसका मेन एपेक्स को तैयार कर रहा हूँ। एपेक्स अर्थात मेन ट्रंक लाइन का टिप को छोड़ के बाकी सब टिप मैं कट बैक कर रहा हूँ। ऐसे करने से इसका ट्रंक लाइन जो मैं बनाना चाहता हूँ, इसका ग्रोथ कंटिन्यू होगा और बाकी हिस्सों का ग्रोथ कंट्रोल होगा। ट्रंक लाइन एक बार बन जाने के बाद इसके ब्रांच स्ट्रक्चर पर मैं काम शुरू करूंगा। बॉन्साई एक लिविंग आर्ट है, आप जल्दबाजी से कोई काम इस पर नहीं कर पाएंगे। बॉन्साई के लिए पेशेंस बहुत ही महत्व रखता है। अब इस कामिनी और भी मैच्योर हो गए हैं, फिर से इस पर काम करने के समय आ गए हैं। अब इसे रिपोर्ट भी करना होगा। फिर से इसके मेन ट्रंक को छोड़ के इसके बाकी ब्रांचेस का ग्रोथ कंट्रोल करना है। जितने अनवांटेड शूट्स है सब प्रून कर देना है। ट्रंक टिप को छोड़ के बाकी सब ब्रांचेस के टिप को कट बैक करना है और ये चलता रहेगा अगले 1 या 2 साल के लिए, जब तक ना इसे एक मैच्योर ट्री का मिनिएचर लुक मिल जाए। फिर इसे शिफ्ट करना होगा एक सुइटेबल बॉन्साई पॉट में। नर्सरी प्लांट कैसे चूज करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रुचि गुप्ता जी ने की थी। आप बॉन्साई के लिए ऐसे प्लांट चुनें जो आपके क्लाइमेट में नेचुरली ग्रो हो सके, जो हार्डवुड और लॉन्ग लिविंग प्लांट है और जिसके पत्तों की आकार नेचुरली छोटा होता है। बिगिनर्स के लिए जो प्लांट सुइटेबल है वो मैं पहला एपिसोड में डिस्क्रिप्शन में लिखा था। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो रिपीट करूंगा। कैसे बनाएं बॉन्साई, इस श्रृंखला के आने वाले एपिसोड्स में मैं शेयर करूंगा बॉन्साई सॉइल, बॉन्साई फर्टिलाइजर, बॉन्साई वाटरिंग जैसे कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन और बॉन्साई वेयरिंग, ट्रैक्शन जैसे कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। पेड़ का ट्रंक लाइन ज्यादा डेवलप करने के लिए आपको पॉट साइज भी बड़ा करना है। पहले एपिसोड में दिखाए गए तरीके से रूट बॉल प्रून करके इसे रिपोर्ट करना होगा। फिर इसे अच्छे तरह से वाटरिंग करके 2 हफ्ते के लिए शेड के नीचे रखना होगा और पेड़ में जब नए ग्रोथ दिखाई दे तब इसे सनलाइट में रखिए। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।